हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये लेक्चर जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिसका ये पार्ट है। ऑलराइट, तो बेसिकली न्यूज़ ये आई थी कि इंडिया ने बेसिकली मालदीव्स के लिए 5 प्रॉन्ग पैकेज जो है वो अनाउंस किया है कि वो कोविड-19 पेंडेमिक के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से अच्छे से डील कर पाए। तो इस वजह से इंडिया ने मालदीव्स को हेल्प किया इन अ वे। तो इस पैकेज में एयर, सी, इंट्रा आइलैंड एंड कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो है ये नए कनेक्टिविटी मेजर्स मालदीव्स के लिए अनाउंस किए गए हैं। ऑल्सो दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ GS2 बाय मी, GS मेंस, प्री प्लस मेंस प्लस एसए। इन चारों कोर्सेज़ का ये लेक्चर पार्ट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो मेल बेसिकली मालदीव्स की, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, मालदीव्स की कैपिटल है ये। तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या है कि लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है मालदीव्स में, जो कि मेल, जो कि मालदीव्स की कैपिटल है, उसको 3 नेबरिंग आइलैंड्स के साथ कनेक्ट करेगी। कौन कौन से नेबरिंग आइलैंड्स हैं ये? एक है विलिंगिली आइलैंड, ठीक है। दूसरा है आपका गुलीफलू, ठीक है, ये आइलैंड का नाम है। और ये गुलीफलू आइलैंड बेसिकली वो एक पोर्ट है जहाँ पर जो पोर्ट बनाया जाएगा बेसिकली इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर, ठीक है। और एक तीसरा आइलैंड है थिलाफुशी, ये एक आइलैंड है, ठीक है। तो थिलाफुशी एक न्यू इंडस्ट्रियल जोन है और इन तीनों आइलैंड्स को मेल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ये कि एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन करके, ब्रिज एंड कॉजवे लिंक, इनका कंस्ट्रक्शन करके इस तरीके से मेल को यहाँ से इन तीनों आइलैंड्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, नेबरिंग आइलैंड्स के साथ। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट, मेल रीजन जो ये कैपिटल रीजन है, इसमें आप हॉलिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस। तो ये एक प्रोजेक्ट होने वाला है, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में फेरी सर्विस होने वाली है और ये सर्विस जो है वो सी कनेक्टिविटी को इन्हांस करेगी। साथ में जो भी इम्पोर्टर्स हैं मालदीव्स के लिए, मालदीव्स में और इंडिया से जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनके लिए सप्लाईज जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो बेटर सी कनेक्टिविटी एक यहाँ पर पॉइंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एयर बबल अग्रीमेंट फॉर ट्रैवल। तो ये एयर बबल एग्रीमेंट होना चाहिए। एयर ट्रैवल बबल है बेसिकली इंडिया और मालदीव्स के लिए, जिसमें लोगों का मूवमेंट जो है इसमें फैसिलिटेट करता है। ये किस चीज़ में मूवमेंट? तो 3 आपको ध्यान में रखनी है, ई, टी एंड ई, ठीक है। व्हाट इज़ ETE? तो ई इज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टी फॉर टूरिज़म, ओके, एंड द अदर ई फॉर एमरजेंसीज़। तो यहाँ पर है बेसिकली मेडिकल एमरजेंसीज़ इन पर्टिकुलर बात की गई है, तो एमरजेंसीज़ के बारे में यहाँ पर बात की है। और तो मालदीव जो है वो ऐसा पहला नेबरिंग कंट्री है इंडिया का जहाँ पर जिसके साथ एयर बबल जो है वो इस तरीके से ऑपरेशनलाइज किया गया है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि सबमरीन केबल लगाया जाएगा टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है कोटास फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो देखो ये अभी 2020 से लेकर के 2021 में इसको रिन्यू किया गया है वापस से। तो कमोडिटीज़ जो है इसमें आ जाती है कि फूड आइटम्स आ जाते हैं, साथ ही साथ रिवर सैंड भी आता है, स्टोन एग्रीगेट्स आते हैं, ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, टू एश्योर फूड सिक्योरिटी के लिए। तो ये सारे आइटम्स आ जाते हैं, फूड आइटम्स इंक्लूड कर देता है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन आइटम्स जो है उनका सप्लाई भी ये फैसिलिटेट करता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, जितने भी आइलैंड ये स्टेट्स होती हैं, नेशन होती है, जैसे आप अंडमान को ही ले लो, ठीक है, वो भी एक छोटा सा आइलैंड है। सारे आइलैंड्स में क्या होता है कि आपको मेनलैंड से सप्लाई जाना होता है।
अगर मान लो आप कि कोई भी एक आइलैंड नेशन हुआ, उसको अगर कोई भी चीज़ चाहिए, मान लो आइलैंड नेशन पे आपके मालदीव्स में बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर रहने के लिए, बहुत लग्जरी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर अगर किसी को होटल बनाना है, रिजॉर्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आपको उसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, सप्लाई चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? मेनलैंड से आएगा सप्लाई, ठीक है। तो मेनलैंड से सारा सप्लाई आना पड़ेगा। सप्लाई अगर आपका फ़्लाइट से आएगा तो महंगा पड़ेगा, बट अगर ये थ्रू सी आएगा तो ये सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए सप्लाईज़ के लिए आपको ये इन लोगों को डिपेंड होना पड़ता है, आइलैंड्स को डिपेंड होना पड़ता है मेनलैंड पर, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है वो आती है इस तरीके से। तो यही सेम चीज़ है कि आपको असेंशियल कमोडिटीज़ भी चाहिए, जैसे फूड सिक्योरिटी, फूड के लिए भी उनको रिलाई होना पड़ेगा। हर चीज़ यहाँ पर आइलैंड्स पे नहीं मिलेगी, तो इसलिए फ़ूड के लिए उनको रिलाई करना पड़ता है मेनलैंड पे। फिर ऐसे ही अगर यहाँ पर रिजॉर्ट्स बनाने हैं उनको, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे? कंस्ट्रक्शन आइटम्स कहाँ से आएगी? मेनलैंड से आएगी। तो अपने कंस्ट्रक्शन आइटम्स के लिए रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ पर जो लोग आएंगे वो तरह तरह का खाना खाना पसंद करेंगे कि हमें ये इंडियन भी चाहिए, चाइनीज़ भी चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे, ठीक है, हर टाइप का फूड आइटम हमें चाहिए। तो वो फूड भी मेनलैंड से आएगा। तो ये चीज़ होती है कि हर एक चीज़ के लिए आइलैंड्स को मेनलैंड पे डिपेंड करना पड़ता है, इसीलिए ये एग्रीमेंट जो है इस चीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी फ़ाइनेंशियल एड। फ़ाइनेंशियल एड में देखो ये है कि एक अभी के हिसाब से आपका $250 मिलियन का आपको अभी फाइनेंशियल एड दिया जाएगा मालदीव्स को इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस मालदीव्स की क्या है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है मालदीव्स के लिए। सबसे पहली है जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस। देखो मालदीव जो है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट के साथ ही लग के है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के यहाँ पर इस साइड है, देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल वेस्ट कोस्ट के साथ ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है इंडिया के। मालदीव्स का अगर आप देखा जाए तो मिनिकॉय जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, यहाँ पर आप मैप में देखो तो लक्षद्वीप का ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय से ये सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स ही दूर है, सिर्फ ओनली 70 नॉटिकल माइल्स दूर है, ठीक है। तो कितना नज़दीक पड़ता है ये, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है। फिर अब है कि लक्षद्वीप जो है वो ऑलरेडी मालदीव से 8 डिग्री चैनल से सेपरेट हुआ है, 8 डिग्री चैनल से ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली जितने भी जो हब हैं कमर्शियल सी लेन्स के, जो कि इंडियन ओशन से लग कर के हैं, पूरी लाइन से ये लोग चलते आ रहे हैं ये। तो जितने भी कमर्शियल सी लेन्स हैं जो कि इंडियन ओशन से के साथ ही लग कर के हैं, तो यहाँ पर सिचुएटेड है। और मोर देन 97% इंडिया का जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 97% से भी ज़्यादा बाय वॉल्यूम के हिसाब से 97% से ज़्यादा, ठीक है। और रीजन के हिसाब से देखा जाए, वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 75%। तो ये सारा जो है ये पूरे रीजन से पास करता है, ठीक है, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है। नेक्स्ट चीज़ आती है डिफेंस की, बात करते हैं। तो अभी के हिसाब से बात करें इसका जो पोटेंशियल है, तो ये थर्ड नेशंस नेवल प्रेजेंस जो है इस एरिया में अलाउ कर सकती है। इंडिया का बेसिकली एम क्या है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। तो इंडिया को अपने मिलिट्री और नेवल टाइज जो है मालदीव्स के साथ वो भी अच्छे खासे रखने हैं। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है कि वो अगर एक थर्ड नेशन की नेवल प्रेजेंस जो है वो एरिया में यहाँ पर रख सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट और आता है कि अगर इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में, कि अगर वो चाहता है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखे इंडिया, तो उसके लिए भी
इंडिया को मालदीव्स के साथ अच्छे मिलिट्री और नेवल टाइज तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये वाला आ जाता है। क्यों बनाने पड़ेंगे? ताकि इंडिया अपना खुद का भी तो इंटरेस्ट है ना, इंडिया का, उनको खुद को भी तो प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इंडिया अपना खुद का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करके रखे, साथ ही साथ उनका जो नेबर्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखे। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट जो आता है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना का जो नेवल एक्सपेंशन हो रहा है अभी इंडियन ओशन में, चाइना जो है वो धीरे धीरे करके अपना फुटप्रिंट जो है मालदीव्स में एक्सपैंड करती जा रही है। किस तरीके से? जैसे उन्होंने इस आइलैंड नेशन में, ये जो मालदीव्स हैं, यहाँ पर एक अपनी एम्बेसी खोल दी। ठीक है, 2011 की ये बात थी। तो 2011 में चाइना ने मालदीव्स में अपनी एक एम्बेसी ओपन करी। इस वजह से क्या है कि ये एक जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो गया अब इंडिया के लिए कि वो मालदीव्स में अपना प्रेजेंस जो है वो बनाए रखे। तो जियोपॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस और स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट ये पूरी चीज़ बन गई है। ठीक है, ये एक पॉइंट बनता है। उसके बाद बात करते हैं जियोपॉलिटिकल नेचर की। तो मालदीव्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की। तो इंडिया का ये पॉलिसी फॉलो करता है। तो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। देखो सिर्फ इंडिया की ही ये पॉलिसी नहीं है, मालदीव्स की भी पॉलिसी है। तो दो तरीके की पॉलिसी है यहाँ पर। अगर मैं आपसे मालदीव्स की बात करती हूँ तो मालदीव्स की पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही इंडिया की पॉलिसी है दिस नेबरहुड फर्स्ट। करेक्ट। मालदीव जो है वो सार्क का भी एक मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क का भी ये मेंबर है, और साथ ही साथ SASEC साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी ये मेंबर है। तो इसीलिए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मालदीव जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक आइलैंड नेशन बन के आता है। नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रेड एंड टूरिज़्म की। तो इंडिया जो है वो मालदीव्स का अभी चौथा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, आफ्टर UAE, चाइना और सिंगापुर, ये लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो 4th नंबर पे इंडिया आता है। 2018 में देखा जाए तो इंडिया 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट अराइवल था मालदीव में। सबसे ज़्यादा इंडिया से टूरिस्ट जाते हैं मालदीव में, तो 5th नंबर पे आता है ये। ठीक है, और 2018 में ये भी था कि उसके बाद देखो ये था कि अगर मैं 1981 की यहाँ से एक बार बात कर लेते हैं कि थोड़ा पीछे और चले जाते हैं बैकग्राउंड में। इंडिया और मालदीव्स ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 1981 में, जिसके थ्रू जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट है उसके लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया था कि हम आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करके देंगे। क्योंकि अगेन वही सेम चीज़ है कि इंडिया से मालदीव्स आने में कम टाइम लगेगा, आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए एसेंशियल आइटम्स इन्होंने मेनलैंड का सहारा लेते हुए मालदीव्स ने इंडिया से मंगवा लिए। ठीक है, तो 1981 में ये अग्रीमेंट साइन हो गया था, ट्रेड एग्रीमेंट। फिर इंडिया मालदीव्स का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। तो इट्स अराउंड $288.99 मिलियन। तो इतने बड़े स्तर पे इनका बायलैटरल ट्रेड चलता आ रहा है, जो कि हेविली इंडिया के फेवर में ही है। ठीक है, इंडिया के फेवर में ही है ये पूरा ट्रेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब ऑल्दो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, बट स्टिल ओवरव्यू किस तरीके का है इंडिया मालदीव्स रिलेशंस का वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस में अगेन यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं जो बताई गई हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो 2018 में क्या हुआ था। ठीक है, वो भी मेंशन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखो बहुत ही क्रूशल रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वाइटल रोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिकली। तो क्या मालदीव्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 1974 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस तरीके से कि जो भी वहाँ के आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी फेमस है ये सब वहाँ के आइलैंड रिजॉर्ट्स। कभी यूट्यूब पे कोई भी आप पिक्चर देखना, कोई भी वीडियोस वगैरह देखना, बहुत अच्छे लग्जूरियस आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं, बहुत सही। ठीक है, और जो मेरीन प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, उनके रिगार्डिंग जितने भी, अब ऑब्वियसली रिजॉर्ट्स बनाएंगे, मेरीन प्रोडक्ट्स भी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस आपका हो गया। ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस ये सब भी तो बिज़नेस ही सेटअप करना हुआ। जिस तरीके से चीज़ें एक्सपैंड होती रहेंगी उस तरीके से आपको
लोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन असिस्टेंस के तौर पर इनको प्रोवाइड करता है, लोन असिस्टेंस के तौर पर हेल्प कर रहा है, ठीक है, कि उनके आइलैंड रिजॉर्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ मेरीन प्रोडक्ट, बिजनेस एंटरप्राइजेस, इन सब चीज़ों का प्रमोशन हो पाए अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिफेंस कोऑपरेशन का। डिफेंस कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन कैक्टस हुआ था 1988 का। तब से लेकर के डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो एक मेजर एरिया और कोऑपरेशन रही है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, मालदीव्स और इंडिया दोनों के बीच में। तो ऑपरेशन कैक्टस ये हुआ था जिसमें इंडियन ट्रूप्स जो है उन्होंने मालदीव्स के कूप को प्रिवेंट किया था बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद तभी से लेकर के एक सिक्योरिटी और डिफेंस एक मेजर एरिया रहा है इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन के लिए। फिर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स के लिए, ठीक है। और साथ में अगर मैं देखा जाए तो 70% जो डिफेंस ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स जितने भी रहेंगे तो वो 70% जो है वो इंडिया से ही आते हैं, इंडिया प्रोवाइड कर देती है। फिर एक्सरसाइज एक्यूविरिन, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जिसको फ्रेंड्स भी कहा जाता है, मालदीवियन लैंग्वेज में इनको फ्रेंड्स कहा जाता है, एक्सरसाइज एक्यूविरिन, ठीक है। तो इंडियन आर्मी और MDFN विच इज़ मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स, इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, एक्यूविरिन एक्सरसाइज। 2009 से ये एक्सरसाइज होती आ रही है, ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज। अब बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया कंप्लीट कर चुका है, जैसे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल पुलिस एकेडमी। ये सारे जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंस इंडिया के द्वारा ये की गई है, कंप्लीट हो चुकी है। फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करना अंडर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आते हैं ये, ठीक है। तो जैसे कि आ गए आपके एम्बुलेंसेज हो गई या कन्वेंशन सेंटर हो गए, ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हो गया, फिर आपके पुलिस स्टेशन अपग्रेडेशन हो गया। तो ये एक हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि एम्बुलेंसेज वगैरह हो गई, एम्बुलेंसेज, पुलिस स्टेशन अपग्रेड करने वाली चीज़ हो गई, ठीक है। साथ में आपका कन्वेंशन सेंटर हो गया आपका, ठीक। ड्रग रिहैबिलिटेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, ड्रग रिहैब, ये सब चीज़ें के बारे में बात की गई है। इनके लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर इंडिया जो है वो एक लार्ज स्केल असिस्टेंस प्रोवाइड की है उसने मालदीव्स को 2004 में, जब इंडियन ओशन सुनामी आई थी 2004 में। उसके बाद से इंडिया ने बहुत लार्ज स्केल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी मालदीव्स को। और 2014 में मेल वाटर क्राइसिस हुआ था, ऑपरेशन नीर के अंडर भी इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, ठीक है। फिर आते हैं डायस्पोरा पे, या फिर पीपल टू पीपल रिलेशंस भी कहा जा सकता है इसको। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है मालदीव्स में, ठीक है। इंडिया से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मालदीव्स में रहते हैं, इंडियन नेशनल्स काफ़ी सारे हैं। तो अराउंड अगर देखा जाए 25% डॉक्टर्स और टीचर्स जो है मालदीव्स में वो इंडियन नेशनल्स हैं। फिर इंडिया बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करता है मालदीवियन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप्स हैं, सार्क चेयर फेलोशिप है। तो ये सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मालदीवियन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया ने प्रोवाइड की है। फिर साथ में एक और है इंडिया कल्चरल सेंटर, तो मेल, जो कि मालदीव्स की कैपिटल है, यहाँ पर है ये इंडिया कल्चरल सेंटर। तो ये 2011 में इनॉग्रेट किया गया था। और ये बेसिकली क्या करता है कि योगा हो गया या क्लासिकल म्यूज़िक, डांस वगैरह, ये सब चीज़ें कंडक्ट करता है। एक्टिविटीज़ हो गई आपकी योगा, डांस, क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस, ठीक है, ये सब चीज़ें कंडक्ट करता है। और सारे जैसे आपकी हिंदी फिल्म कमर्शियल्स हो गए, ये तो बहुत पॉपुलर, हिंदी कमर्शियल फिल्म्स तो बहुत पॉपुलर है वहाँ पर मालदीव्स में, ठीक है। तो आपके हिंदी कमर्शियल फिल्म्स, टीवी सीरियल्स हो गए, ठीक है, साथ में आपका म्यूज़िक हो गया, ये मालदीव्स में ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर है। फिर 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मालदीव का हाईएस्ट ऑनर भी मिला था, जो कि कहा जाता है रूल ऑफ निशान इज़ुद्दीन, ठीक है।
तो ये एक मालदीव्स का हाईएस्ट ऑनर है। तो 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी को ये मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या आते हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन में। तो सबसे पहला चैलेंज आता है आपका राइजिंग चाइनीज़ प्रेजेंस का। क्या हो रहा है कि मालदीव्स का जो रिलायंस है चाइना के ऊपर वो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही है, बढ़ता ही जा रहा है। कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो मालदीव्स को अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अपना पैसे वैसे चाहिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए मालदीव्स डिपेंड करता है चाइना पे। चाइना क्या करता है कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो दे देता है इनको एज लोन। जैसे $2.5 बिलियन अगर मैं बात करूँ तो इतना पैसा अगर प्रोवाइड कर रहा है, उससे क्या होता है कि आपका जो फॉरेन डेप्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। जो आपका फॉरेन डेट है वो एक्यूमुलेट होता है। और अभी अगर देखा जाए तो इस कंट्री की जो पूरी जीडीपी है उसका 40% तो इनका डेप्ट ही हो गया है चाइना पे। ठीक है, तो ये एक कंसर्न रहता है इंडिया की कि कितना ज़्यादा मालदीव्स जो है वो डेप्ट में जाया जा रहा है, कितना ज़्यादा रिलायंस उसका चाइना के ऊपर है। तो ये बेसिकली एक कंसर्न रेज करता है चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसके लिए। तो चाइना की ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के लिए एक कंसर्न रेज करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती क्या है, व्हाट इज़ दिस डिप्लोमेसी ऑल अबाउट। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर होता क्या है कि अगर किसी भी कंट्री को पॉलिटिकल इकोनॉमिक असेंडेंसी चाहिए अपनी पूरी वर्ल्ड में, तो क्या करता है चाइना, क्या कर रहा है अभी, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो एज लोन्स दे देता है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके चले गए लोन में एक कंट्री को। ये कंट्री बी है, ठीक है, इसको चाइना ने, कंट्री सी, चाइना ने इस कंट्री को, या मालदीव्स लगा लो आप, मालदीव्स को लोन दे दिया। ठीक है, अब चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको कंसेशनल लोन के तौर पर दे देता है। ठीक है, कि उनके मोस्टली किस चीज़ के लिए दिया जाता है कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, उनके लिए दे दिया जाता है। अब ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं इनसे क्या होता है कि ये मोस्टली होती हैं लो इनकम ग्रुप्स हो गई या मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं, लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं ये। तो अब ये क्या करती हैं, अब डेप्ट में फंस जाती हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन चढ़ा हुआ है। तो अब जब लोन उतार नहीं पा रही, ठीक है, रीपेमेंट वापस कर नहीं पा रही, तो अब चाइना को ये मौका मिल जाता है कि इन कंट्रीज़ को परेशान करने का। तो चाइना क्या करता है, कंसेशंस डिमांड करने लगता है कि हमें कुछ कंसेशंस दो, एडवांटेजेस डिमांड करने लगता है कि हमें एडवांटेजेस चाहिए। हाँ, कि अगर हमने डेप्ट रिलीफ दिया है आपको, ठीक है, आप थोड़ा हमें लोन जो है आपका माफ़ कर देंगे हम, पर उसके बदले में हमें कुछ एडवांटेजेस चाहिए, कुछ कंसेशंस चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें चाइना डिमांड करने लगता है। तो ये पूरी चीज़ जो है वो है चाइना की ये डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो ये पूरे डेप्ट में फंसा लेता है, कर्जे में फंसा लेता है जो मिडिल इनकम, लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, जो बेचारे गरीब कंट्रीज़ हैं ना, उनको फंसा लेता है ये डेप्ट में, ऐसे करता है ये। ठीक है, तो ये एक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, तो इसीलिए राइजिंग चाइनीज़ प्रेजेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है सामने, कि ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है बेसिकली। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। मालदीव्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, डेमोक्रेसी जो है अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बना रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक भी पूरी पक्की तरीके से वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। सो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये इंडिया के रिलेशंस पर इम्पैक्ट करेगा ये, इस चीज़, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस पर इम्पैक्ट करता है। जैसे 2012 की अगर मैं बात करूँ तो मालदीव्स ने $511 मिलियन प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन कर दिया था, मतलब अनाउंस कर दिया था कि हम टर्मिनेट कर रहे हैं, अब नहीं होगा ये वाला प्रोजेक्ट। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी एक, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके साथ ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है,
तो मालदीव ने ये ख़त्म कर दिया था, ये टर्मिनेट कर दिया था। तो इसलिए वहाँ का ना कुछ पता नहीं लगता कि कब आपका ये सब चीज़ें ख़त्म कर दे। तो उसकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से एक ओवरऑल जो सिक्योरिटी इंडियन ओशन में वो भी चैलेंज होती है, ठीक है। तो वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न बन के सामने आता है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन। वहाँ पर क्या है कि सिंस डेमोक्रेसी अभी इस्टेब्लिश नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो क्यों है? अब उनके ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन की वजह से, जिससे क्या हो रहा है कि अभी अगर देखा जाए तो अराउंड 200 मालदीवियंस ने, जो मालदीव्स में रहने वाले लोग हैं, अराउंड 200 मालदीवियंस ने इस्लामिक स्टेट को अभी रिपोर्टेडली ज्वाइन किया है। तो मतलब वहाँ का भी आप कुछ पक्का कह नहीं सकते। और यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके की रहेगी, उनकी रेडिकलाइजेशन इतनी बढ़ रही है तो उस पर सिक्योरिटी पे थ्रेट आता है, ठीक है। तो अब साथ में ये भी है कि नॉन ट्रांसपेरेंट परमिशन दे दी जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बन करके सामने आती हैं। ऑलराइट, वे फॉरवर्ड में देखो आप ये लिख सकते हो कि रीजनल कोऑपरेशन को इन्हांस करना चाहिए थ्रू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, बिकॉज इंडियन ओशन इज़ द मेन कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द टू नेशंस। तो इसलिए दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनको ये इन्हांस, अपना जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। और ये कॉमन प्लेटफॉर्म जो है, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, इनको यूज़ किया जा सकता है। तो इनको यूज़ करके और रीजनल कोऑपरेशन स्ट्रेंथन की जा सकती है, इन्हांस की जा सकती है। अभी रिसेंटली ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है मालदीव्स की, और इंडिया की ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री दिखाए गए हैं, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर इस तरीके की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छे से उभर कर सामने आएंगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स बन के सामने आते हैं। यहाँ पर आप कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हो। एक और यहाँ पर आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि इंडिया ने जो इंडियन ओशन नेशंस हैं उनके लिए किस प्रकार से उनको हेल्प किया है, किस तरीके से उनका आउटरीच प्रोग्राम कैसा चलाया गया है अभी कोविड-19 पेंडेमिक जो हुआ था। तो इंडिया ने एक चीज़ लॉन्च की थी, मिशन सागर, ये ध्यान में रख सकते हो आप। मिशन सागर इंडिया ने लॉन्च किया था, और इसमें क्या है कि जो भी इंडियन ओशन रीजन्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, इंडियन ओशन रीजन्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो इस मिशन सागर के अंडर होगा क्या कि INS केसरी है, ठीक है, INS केसरी, इसको डिस्पैच किया गया था कुछ नेशंस के लिए। कौन कौन से? एक तो है आपके मालदीव्स, फिर मॉरिशस, ये इम्पॉर्टेंट नेशंस हैं इंडिया के लिए, काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। देन सेशल्स, देन मेडागास्कर, ठीक है, एंड कोमोरोस। तो ये सब नेशंस के लिए यहाँ पर INS केसरी को डिस्पैच किया गया था कि ये सारे नेशंस में आप फूड आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड कीजिए, सो दैट और साथ में कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उनके रिलीफ के लिए आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। और बेसिकली ये है क्या कि प्राइम मिनिस्टर का एक जो विज़न था कि जितने भी रीजन है, रीजन सागर में ये जो पूरा रीजन आता है SAGAR, मिशन जो सागर है उसमें जितने भी रीजन्स आते हैं, तो उनके लिए एक विज़न रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कि उनको सबके सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए ये उनका एक विज़न रहा है, विज़न फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। तो जितने भी ये रीजन्स हैं इनके सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए विज़न रहा है। ऑलराइट, तो सागर विजन जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2015 में ये इनिशिएट किया गया था, और बाकी और भी कंट्रीज़ थी उनके साथ ये किया गया था। तो इसमें क्या है कि कलेक्टिव एक्शन और कोऑपरेशन लिया जाएगा कि पीस और सिक्योरिटी जो है वो एडवांस की जाए इन नेशंस में, और एमरजेंसीज़ के टाइम पर अच्छे से रिस्पॉन्ड किया जाए, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसीज़, ये एक मेन पॉइंट निकल करके सामने आया था। अब यहाँ पर देखो 2 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है डिस्कस हाउ इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप हैज़ इवॉल्व ओवर द टाइम। फिर दूसरा क्वेश्चन है फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया मालदीव्स टाइज कॉमन प्रायोरिटीज़
need to be reworked. What are the common priorities for India and Maldives in Indian Ocean region? Discuss measures taken by India to curb perils of China's debt trap diplomacy in Maldives. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो ज़रूर ही अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, ठीक है, एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो. तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो और बेटर हो जाएंगी. पॉइंट्स यहाँ पर सारे मेंशन किए गए हैं. सो ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस. ऑल राइट. So that's all for today and thank you for watching the lecture.